सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट मैं भंगी हूं के लेखक और भगवान दास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, माता दीन वाल्मीकि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, दबे खुजरों के मसीहा, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, बोधिसत्व, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, त्याग की देवी माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबको नमो बुधाय, जय भीम। आज हमारी माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस है। आज का जो तारीख है हमारे लिए बहुत दुख की तारीख है कि हमारे बीच से वो चली गई। उन्होंने बहुत काम किया था शिक्षा के ऊपर। तो आज माता फातिमा शेख जी हैं। जब माता सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला था और मोहम्मद ज्योतिराव फुले साहब ने, तो उनके घर वालों ने, परिवार वालों ने और समाज ने सबको ने धिक्कारा, तो उनका किसी प्रकार साथ नहीं दिया और उन्हें बड़ा उनके जो माता सावित्रीबाई फुले जी थी, जो इनके ससुर साहब थे, उन्होंने भी घर से निकाल दिया था इन्हें और वो बड़ी परेशान होगी। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे दुख के समय में माता फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने उनका साथ दिया और अपने घर में आश्रय दिया उन्हें। और 1848 में पहला स्कूल उनके घर पे खुला था, माता फातिमा शेख के घर पे। तो माता सावित्रीबाई फुले का जो पूरा साथ दिया माता फातिमा शेख और उनके भाई ने दिया है और उनके इसीलिए उनके लिए बहुत बहुत साधु आदे तो बहुत बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है। और इसी के साथ नमो बुधाय, जय भीम। आगे बढ़ाने में फातिमा शेख और इनके भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो पहला विद्यालय अपनी स्कूल के लिए दान करी थी। तो हमारा फातिमा शेख और उस्मान भाई का हमारे समाज के लिए और सभी पूरे देश के हित के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो हम सब उनको सत्सत नमन करते हैं, बहुत नमन करते हैं। अब इसी कड़ी में मैं आगे निवेदन करूँगा हमारे वरिष्ठ साथी घनश्याम बोस जी आए और अपने तरफ से सभी का मार्गदर्शन करें। घनश्याम बोस जी। और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। सभी महापुरुषों ने जिन्होंने क्रांति की अलग जगाई। अरे बेटा सुन लो, पैन घर पे जाके ले लेना। साथ ही सभी वीर और वीरांगनाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी नायक नायिकाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम रखा गया है, उसका हिस्सा आज क्विज प्रतियोगिता रही। क्विज प्रतियोगिता संपन्न हुई तो उसमें भाई आप बड़े बच्चों को भी ऐसे हरा कर रहे हो उसमें, वो बोल रहे हैं उनकी तो सुन लो कम से कम। समस्त उनके ऊपर था। आज मैं आपको माता रमाबाई के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। रमाबाई का त्याग, जो त्याग की मूर्ति कही गई, उनके त्याग के कारण ही कही गई। आज एक विशेष ये है कि यहाँ पर जो नारी शक्ति मौजूद है उसको मैं उपस्थित होने के लिए नारी शक्ति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। माता रमाबाई बाबा साहब को का सहयोग करने से जो आपकी हमारी खासकर नारी जाति की जो बाबा साहब बेड़िया काट कर गए हैं, तो उसमें अगर सहयोग हमारी माता रमाबाई ना करती तो शायद बाबा साहब आपकी बेड़ी आप यहाँ से उठाओ, किधर चले जाओ। नहीं वो आगे की बात है, लेकिन आप खुद तो ध्यान देने लगे, इनको भी कर रहे हो। वो माता रमाबाई को ही जाता है। माता रमाबाई 7 फरवरी 1898 में जन्म लिया। उनकी माता रुक्मिणी और पिताजी डावलन करती है। उनका व्यवसाय था, वो जैसे मछली पकड़ करके टोकरा सर पे रख करके वो बाजार में बेचती। तो ये व्यवसाय था। आप ये समझ सकते हो जितने यहाँ लोग बैठे हैं कि किन किन परिस्थितियों से, छोटे इन रोजगारों से निकल के हमारा समाज कहाँ से निकल के इतना बाबा साहब को जो बल मिला
माता रमाबाई से मिला। और आपको एक चीज मैं आपको बताऊं, एक ये बाबा साहब की जो जीवन साथी थी, एक बहुत ही बड़ा रोचक बात है कि बाबा साहब दुनिया के सबसे विद्वान महापुरुष थे और माता रमाबाई बस ये समझो कि हस्ताक्षर भी बाबा साहब की वजह से ही सीख पाई थी। लेकिन आप ये देखो कि माता रमाबाई ने इतना त्याग किया कैसे होगा। शायद धरती पर माता रमाबाई के बराबर आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी महिला शख्सियत पैदा हुई। आपसे क्विज प्रतियोगिता रही है, मैं भी ये आपसे बता रहा हूं और आप सबसे पूछ रहा हूं कि कोई भी आपका हस्बैंड हो और वो बहुत वेल क्वालिफाइड हो, सब चीज में पैसा कमाने में सक्षम हो, सब कुछ पैसा इतना बनाने में सक्षम हो कि दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती हो और बहुत सारा पैसा बनाने में सक्षम हो, कुर्सी पड़ी और आपको अभाव में रखे, ये कुर्सी खींच लो, एक पैसे के अभाव में जीना, ये वाली खींच लो। बताओ कैसा लगे। इस बात का आपसे मुझे आज जवाब चाहिए। किसको पसंद होगा कि मतलब वो अभाव में उपले पाते, अपना रोजगार चलाएं, अपने बच्चों को पालें। ऐसा आज तक कोई रमाबाई, माता रमाबाई से हटके ऐसे रहे। उसके बदले में मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि ये बच्चे हैं, आज इनके कुछ प्रतियोगिता तो बाबा साहब की स्थिति आप ये बताओ। अब आप मुझे इस बात का जवाब दो कि 4 संतान और 5वीं माता रमाबाई, जाने का दुख बाबा साहब के सामने क्या रहा होगा। कोई आदमी कुछ कार्य करने लायक बचेगा और फिर भी बाबा साहब ने कार्य किया। देखो कितनी बात है। उसके बाद में 35 के बाद में तो बाबा साहब 56 में परिवार निर्माण प्राप्त हुए हैं। तो इतना समय आपके बीच में रह करके आपके लिए जो आज आप देख रहे हो, जो आज आप करते थे, बाबा साहब को वहाँ पैसे की आवश्यकता पड़ी तो बाबा साहब ने बोला रही है घर से। तो क्या कोई आज महिला इतना त्याग कर सकती है कि बेटी बीमार है, उनको मतलब एक बेटी, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ाने के लिए बेटी कुर्बान कर दी और माता रमाबाई ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी हमारे बाबा साहब को पढ़ाने के लिए, किसी पढ़ लिख के हम सबका जो उजाड़ आज हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं वो सिर्फ माता रमाबाई की देना। अगर माता रमाबाई बाबा साहब को सहयोग ना करती तो शायद आप बाबा साहब पढ़ लिखकर हमारे लिए संविधान ना लिखते और ना हमें ये कोई अधिकार मिलता। अब इसी कड़ी में मैं निवेदन करूँगा हमारे एडवोकेट अमर सिंह जी से कि वो आपके बीच में अपने विचार रखेंगे और आपका मांग करेंगे। शांति का मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए और मेरे जितने भी महापुरुष हैं सभी को नमन करते हुए मैं शॉर्ट में बात करूंगा क्योंकि काफी लोग जाने के लिए तैयार बैठे। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी पीछे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वो महिलाओं, उसमें महिलाओं की किस तरीके से तरक्की हो, कैसे उनका सशक्तिकरण हो, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला के बारे में जो बातें हैं, अरे भैया सुनो पे, मैं तुम्हें एक बहुत काम की बात बताऊंगा, ज्यादा भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं बहुत काम की बात बताऊंगा, मैं स्पीच नहीं दे रहा, मैं एक बहुत काम की बात महिलाओं के बारे में बताऊंगा कि भारतीय संविधान के अंदर महिलाओं को क्या क्या अधिकार है। मैं साफ शॉर्ट में करूंगा कि भारतीय संविधान पता किसने लिखा है? बिल्कुल सही बात है। उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार दिए हैं, मैं कुछ अधिकार बताऊंगा जो संविधान में है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार दिए हैं, मैं कुछ अधिकार बताऊंगा जो संविधान में है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं, तो कुछ ऐसी कानून की बात करूंगा आप लोगों के सामने। सबसे पहला है कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई उत्पीड़न होता है,
तो वो अपनी कंप्लेंट शिकायत थाने में लिखवाती है। तो सबसे पहला एक अधिकार है अपने नाम को छिपाने का अधिकार, यानी कि गोपनीयता का अधिकार। किसी भी शिकायत में, किसी भी FIR में उस महिला का नाम नहीं आएगा। अगर कोई नाम लिखता है तो ये एक अपराध है, आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप अपनी कहीं भी शिकायत कर सकते हो। नेक्स्ट अधिकार है कि निःशुल्क कानूनी सहायता आप लोगों को दी जाएगी। अगर आप कोई शिकायत करते हैं थाने के अंदर, कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो आपको निःशुल्क बिना पैसे के वकील साहब मिलेंगे। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। तीसरी बात कि अगर आपके साथ कोई घटना घटी है, आज आपको ये सोचिए कि मैंने अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं करी किसी डर के लिए कि मैं डरी हुई थी, उन लोगों ने मुझे डरा रखा था या मुझे मौका नहीं मिला कंप्लेंट करने का, तो आप कंप्लेंट ये ना सोचिए कि मैंने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 10 साल पहले मेरे साथ घटना घटी थी और मैं आज उसकी कंप्लेंट करना चाहूं तो आप कर सकते हैं। कंप्लेंट करने में कितनी भी देरी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। आप कभी भी कंप्लेंट कर सकती हैं। आपको पूरे राइट से, कि ऐसा नहीं कि हाँ भी देर हो गई तो आप कंप्लेंट नहीं कर पाओगे। अगला एक अधिकार है 0 FIR करने का, कि अगर आपके साथ कोई घटना घटती है आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर, आप चले गए हो दिल्ली के अंदर, तो आप जहां पर हो आप वहीं पर 0 FIR कटवा सकते हो। ये नहीं है कि वो थाने में आपसे ये नहीं पूछेगा कोई आपसे कि भी आपके साथ घटना तो उस स्थान पे हुई थी, आप यहाँ FIR क्यों करा रहे हो। तो आपको कहीं भी किसी भी जगह हो आप अपनी 0 FIR करा सकते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर जहां पे आपने FIR कराई है वो उसी थाने में भेज देगा उस FIR को जहां आपके साथ घटना घटी थी। तो आप ये चीज भी करा सकते हो। अगला जो अधिकार है वो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा मिला है, एक मिला है उत्तराधिकार का अधिकार। संविधान लागू होने से पहले हमारे अमेंड हुआ है, 2005 का एक कानून है। एक कानून है घरेलू हिंसा का। किसी ने घरेलू हिंसा का एक्ट के बारे में सुना है किसी ने? एक घरेलू हिंसा का एक एक्ट बना है कि अगर किसी भी महिला के साथ उसके घर के अंदर भी कोई हिंसा होती है, मारपीट होती है, उसको सताया जाता है, तो भी आप अपनी FIR करा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। ये सारे अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसके द्वारा हमको मिले।